हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ अच्छे होगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आगे आने वाले दिनों में आपकी परीक्षा है, कंसंट्रेशन करके आप अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नावली 9.1 के 13 और 14वां प्रश्न को आज हम करेंगे। 12 प्रश्नों को हमने पहले ही कर लिया है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री के दे रखे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, दोनों जहाज लाइट हाउस है उसके एक ही ओर, एक के पीछे दूसरा है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिएगा ये कोई लाइट हाउस है जिसको हम ए बी मान लेते हैं और ये 75 मीटर का दे रखा है, 75 मीटर का है। और यहाँ से मान लीजिएगा एक जहाज़ यहाँ पर है जिसका अवनमन कोण दे रखा है और एक जहाज़ यहाँ पर है, इसका भी अवनमन कोण दे रखा है। तो हम इनको मिला देते हैं। ये इस तरीके से क्षैतिज रेखा है, तो ये वाला जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है, यानी ये कितना है 30 डिग्री। और जो ये वाला अवनमन कोण है वो कितना है 45 डिग्री है, यानी ये ही क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हम डी सी मान लेते हैं, तो डी सी को ही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हल करते हैं, हल देखते हैं, बिल्कुल आसान है। माना डी सी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी डी सी बराबर x मान लेते हैं हम इसको, और बी सी को मान लेते हैं y, यानी इसको हम y मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी x और ये y हमने मान ली है, दोनों का ही यूज होगा हमारे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेंजेंट 45 हम जानते हैं टेंजेंट 45 क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। लंब क्या है यहाँ पर बी सी है और आधार क्या है ए बी है और आधार क्या है बी सी है। तो ए बी बटे में बी सी, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और ए बी की वैल्यू 75 दे रखी है और बी सी की वैल्यू y हमने मान रखी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम पुनः देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेंजेंट 30 है। अब आप शायद अपने आप ही ले लोगे, क्या होगा लंब बटे में आधार यानी ए बी बटे में अब आएगा डी बी। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू अब आप जानते हो क्या है 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 75 दे रखी है और इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 और y की वैल्यू क्या है 75, यानी x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। x यानी इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, यानी x इक्वल टू 75 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो √3 माइनस 1 ये क्या हो जाएगी मीटर। यानी जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी डी सी है वो क्या आ गई 75√3 माइनस 1। अगला यानी 14वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। बहुत ही आसान है वो भी इसी की तरह, और अब आपको सारे प्रश्न आसान लगने लगे होंगे और आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेके आओगे, 90+ लेके आओगे, हम ये आशा करते हैं। 14वां प्रश्न है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे की ओर देखती है। कोई गुब्बारा है उसकी ओर देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। एक क्षण उसकी जो
आँख है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, यानी वो उसकी साइड में आ जाता है, घटकर 30 हो जाता है। तो इस अंतराल में दोनों गुब्बारों के द्वारा, यानी जो गुब्बारे थे उनके बीच में जो डिफरेंस था वह कितना हो गया। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मान लीजिएगा ये गुब्बारा है और यह ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर एक लड़की है जो, थोड़ी दूरी पर ले लेते हैं, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो 1.2 मीटर की उसकी हाइट है। तो देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोण जो बनेगा वो यहाँ नहीं बनेगा, उसकी आँख पर बनेगा। तो हम इसको आँख से ही काउंट करेंगे, इनके एंगल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब यहाँ पर लड़की खड़ी है तो इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो बना है 30 डिग्री का। और मान लीजिएगा यह गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ आ जाता है। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये कंप्लीट एंगल है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं A B C D E और F। तो जो EB है वो भी कितनी होगी, 1.2। हल देखते हैं, बहुत ही आसान है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो AE है, AE की लंबाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88.2। यानी जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसमें से हम इस लड़की की हाइट को यानी 1.2 को घटा देंगे। तो 2 में से 2 गए 0 और 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 87, यानी 87 मीटर इसकी हाइट बच गई है वो गुब्बारे की। अब हम देखते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में, AED में टेंजेंट 30 डिग्री जानते हो आप क्या है, AE यानी लंब और ED, सॉरी ये हमने F माना है, इसको F लेंगे तो यहाँ पर ये AF हो जाएगा और ये AFD हो जाएगा। तो टेंजेंट 30 इक्वल टू AF अपॉन DF। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और AF की वैल्यू को हमने यहाँ पर निकाल लिया है 87 अपॉन DE। अब इनको भी हमने मानना था, DE को हम मान लेते हैं X और EF को मान लेते हैं Y। तो ये तो X है और ये Y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DF यानी X प्लस Y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, X प्लस Y इक्वल टू √3 और 87 मल्टीपल में, या X प्लस Y इक्वल टू 87√3, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम पुनः देखते हैं समकोण त्रिभुज, इसको भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ABCDEFG मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज GED में, GED में टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू GE अपॉन DE। इसकी वैल्यू √3 होती है टेंजेंट साइड की, और जो GE है वह है 87 ही होगी क्योंकि ये बराबर है 87 अपॉन DF क्या है, X है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 87। अब हमने यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 87y√3। तो ये दोनों जहाज़ों जो यहाँ से यहाँ तक दूरी चल के आया इसको हमने ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, समीकरण 1 व 2 से इसको हम मान लें 2, समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 है, x की वैल्यू 87 अपॉन √3 हमने निकाली है।
और प्लस वाई इक्वल टू 87√3। अब इसको उधर ले जाएंगे, यानी y इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। तो यहाँ पर √3 हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पर ले लेंगे √3। तो देखो इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 87 × 3 और माइनस के 87, यहाँ पर इतना ही रहेगा। तो अब हम इसको और आगे थोड़ा सा हल कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई। तो 87 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 87 ले लिया हमने कॉमन, यहाँ क्या बच गया 3 - 1 अपॉन √3 इंटू √3 और इंटू √3। यहाँ पर हमने इनका क्रॉस रेशनलाइजेशन कर दिया, तो यहाँ पर जाएगा 87 × 2 और √3/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, कितना बच गया 2 और 3 निम 27, और 27 यानी ये हो गया 29, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 58√3 मीटर। यानी जो उसने दूरी तय की थी वो कितनी थी 58√3 मीटर। तो ये दोनों इनके आंसर हो गए। तो आशा करता हूँ आपने मेरे द्वारा आज समझाए गए दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने अच्छे से समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी उनकी परीक्षा होगी उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो कल फिर मिलते हैं। और एक और गुजारिश है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की पूरी NCERT का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।